आज की क्लास में हम प्रयोजनवाद का अर्थ तथा उसके मूलभूत सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। पहले हम जान लेते हैं कि प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, अनुभववाद तथा फलकवाद आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके विकास में जॉन डीवी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रयोगवाद को अंग्रेजी भाषा में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्यवहार या क्रिया। जीवन के व्यवहारिक पक्षों पर बल देने के कारण इसे व्यवहारवाद कहा जाता है तथा प्रयोजनवाद इस भौतिक संसार और उसकी सभी वस्तुओं को विभिन्न क्रियाओं का फल मानता है, इसीलिए इसे फलकवाद की संज्ञा दी गई है। यह निश्चित मूल्यों एवं आदर्शों में विश्वास नहीं करता है। भारतवर्ष में बौद्ध दर्शन में इस विचारधारा की झलक मिलती है। प्रयोजनवाद के संबंध में विलियम जेम्स ने अपने मत को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप में यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। जैसा कि विलियम जेम्स ने यहाँ पर इसको सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत कहा है तथा इसे वास्तविकता का सिद्धांत भी बताया है। अगली परिभाषा रॉस महोदय के अनुसार है। इन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि व्यवहारवाद निश्चित रूप से मानवतावादी दर्शन है, जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। आइए प्रयोजनवाद के हम कुछ मूलभूत सिद्धांतों के बारे में भी जानते हैं। प्रयोजनवाद के जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित है, जिसके अंतर्गत पहला सिद्धांत है सत्य सदैव परिवर्तनशील है। इसमें बताया गया है कि जो सत्य है वो सदैव परिवर्तित होता रहता है। इसमें बताया गया है कि प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य देश काल और परिस्थिति के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। जो वस्तु या मूल्य एक स्थान पर सत्य है, आवश्यक नहीं कि वही वस्तु या मूल्य दूसरे स्थान पर भी सत्य हो। अगला सिद्धांत है सत्य मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित होता है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पहले से ही विद्यमान हो। मनुष्य समस्याओं के समाधान हेतु चिंतन एवं विचार करता है और संतोषजनक परिणामों के आधार पर सत्य का निर्धारण करता है। इस प्रकार सत्य मानव निर्मित होता है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि जो सत्य है मानव के द्वारा निर्मित होता है, मतलब जब मनुष्य को सत्य बोलना होता है तो वह सोच समझकर परिस्थिति के अनुरूप ही सत्य बोलता है। इसीलिए कहे हैं कि सत्य मानव निर्मित होता है। सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पहले से ही विद्यमान हो। अगला है उपयोगिता के सिद्धांत का समर्थन। प्रयोजनवादियों के अनुसार केवल वही विचार या वस्तु उपयुक्त है जिसका हमारे मानव जीवन में उपयोग है। इसके विपरीत जो वस्तुएं उपयोगी नहीं हैं वे हमारे लिए व्यर्थ हैं। इस सिद्धांत के समर्थन में जेम्स महोदय लिखते हैं कि यू कैन से आइदर इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट इज़ ट्रू और इट इज़ ट्रू बिकॉज इट इज़ यूजफुल। अगला सिद्धांत है सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं की उपेक्षा का सिद्धांत। प्रयोजनवादी समाज में व्याप्त नाना प्रकार की रूढ़ियों, बंधनों एवं परंपराओं की सर्वथा उपेक्षा करते हैं। इसमें विचार की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है। सामाजिक प्रथाओं को कोई महत्व नहीं देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार विचार सदैव क्रिया से उत्पन्न होते हैं। अगला सिद्धांत है आध्यात्मिक तथ्यों की उपेक्षा। प्रयोजनवाद काल्पनिक एवं भविष्य के सुख के लिए वर्तमान जीवन
के सुख की बलि नहीं चढ़ाना चाहता। प्रयोजनवादी ईश्वर, आत्मा और धर्म आदि का संबंध भविष्य से होने के कारण व्यवहारिक जीवन में कोई भी महत्व नहीं देते। तो ये था प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद, प्रयोगवाद, अनुभववाद, फलकवाद का अर्थ तथा उसके आधारभूत सिद्धांत। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।